गाजियाबाद की सड़कें अब सिर्फ सड़कें नहीं रहीं, ये सरप्राइज बॉक्स बन चुकी हैं। कब कौन सी सड़क आपका स्वागत करेगी और कब कौन सी सड़क आपको निगल जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये तस्वीरें गाजियाबाद के वसुंधरा के अटल चौक की हैं, जहां एक टाटा पंच कार सड़क पर चल रही थी, लेकिन कुछ ही सेकंड में सड़क के नीचे पहुंच गई। कार ने अंडरग्राउंड पार्किंग नहीं ली थी, सड़क ही अंडरग्राउंड हो गई थी। मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं यूपी तक। आज इसी मामले पर विस्तार से बात करेंगे। सुबह से लगातार बारिश हो रही थी। सड़क के किनारे एक बिल्डिंग निर्माण का काम चल रहा था। मिट्टी धीरे धीरे खिसक रही थी, लेकिन शायद किसी ने इसे सीरियसली नहीं लिया। फिर अचानक सड़क का एक हिस्सा धंस गया और सड़क देखते ही देखते टाटा पंच कार को निगल गई। अब सोचिए, ड्राइवर सड़क पर चल रहा था, लेकिन मंजिल सड़क के नीचे निकल आई। अब गाजियाबाद में गूगल मैप्स ये नहीं बताएगा कि आफ्टर 100 मीटर्स लेफ्ट टर्न, बल्कि शायद कहना पड़े आफ्टर 100 मीटर्स अगर सड़क बची हो तो आगे बढ़िए। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि विशाल हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला जा रहा है। जिस कार को लोग शोरूम से क्रेन के बिना लेकर आए थे, उसे सड़क से निकालने के लिए क्रेन बुलानी पड़ गई। सोचिए, अगर ये हादसा किसी बाइक सवार, किसी स्कूल की बस या पैदल जा रहे शख्स के साथ होता तो तस्वीर कितनी खतरनाक होती। आजकल गाड़ियों में फीचर बहुत आते हैं, जैसे एबीएस, एयरबैग्स, 360 डिग्री कैमरा, लेकिन अब शायद नया फीचर भी आना चाहिए, एंटी गड्ढा मोड या फिर लैंड कोलैप्स अलर्ट। इस तरह के फीचर भी गाड़ियों में अब आने चाहिए। खैर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ देर के लिए ट्रैफिक रोक दिया गया और रेस्क्यू शुरू हुआ। सवाल ये नहीं कि कार कैसे निकाली गई, सवाल ये है कि सड़क आखिर धंसी क्यों। अगर बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो सुरक्षा के इंतजाम कहाँ थे? मिट्टी का कटान हो रहा था तो किसी ने बैरिकेडिंग क्यों नहीं लगाई? और अगर लगातार बारिश हो रही थी तो वहाँ पर निगरानी की जिम्मेदारी क्यों किसी को नहीं दी गई? हमारे यहाँ सड़कें बनती कम है, खुलती ज़्यादा हैं। कहीं सीवर खुल जाता है, कहीं नाला खुल जाता है, कहीं सड़क ही खुल जाती है और कभी कभी पूरा सिस्टम खुल जाता है। बारिश की पहली फुहार पड़ते ही ऐसा लगता है कि सड़कें नहीं, बिस्कुट हैं जो चाय में डुबो दिए गए हों। अब लोग गाड़ी खरीदने से पहले माइलेज नहीं पूछेंगे भाई ये मॉडल गड्ढे में कितनी गहराई तक टिकेगा। हर साल मानसून आता है, हर साल सड़कें धंसती हैं, हर साल जांच बैठती है, हर साल जिम्मेदारों पर एक्शन होता है, उसका दावा होता है और अगले मानसून में वही कहानी, वही गड्ढे, वही बयान और वही खतरा। फ़र्क सिर्फ इतना होता है, इस बार गाड़ी गिरी, अगली बार कोई इंसान भी हो सकता है, स्कूल की बस भी हो सकती है। देखिए वहाँ पर हमारे संवाददाता ने क्या कुछ देखा। गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके में इस समय मौजूद है और सड़कों की स्थिति बता दूं कि यहाँ भारी जो जल भराव है वो नजर आ रहा है। देख सकते हैं ये एक बाइक सवार है, इस सड़क से गुजर रहे हैं और बाइक की क्या स्थिति है, आधे से ज्यादा ये जो बाइक है वो इस पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। सड़कों पे भारी जल भराव है। बीती देर रात से यहाँ बारिश हो रही है और जो भी वाहन गुजर रहे हैं वो बंद भी यहाँ हो जा रहे हैं। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। पीछे एक स्कूटी है, ये बंद हो गई है। इसे तस्वीरें जरिए दिखाऊं कि ये जो स्कूटी है वो भी बंद हो चुकी है और इस जो सामने स्कूटी है वो भी बंद हो चुकी है। जो स्कूटी सवार है उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? चलिए, काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर, कहाँ खड़े हैं इस समय? अच्छा, गोविंदपुरम के मोड़ पर खड़े हैं, मैक्सवेल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पानी भरा हुआ है सामने सड़क पर, वाहन बंद हो रहे हैं, कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी हो रही है जनाब, बहुत ज्यादा। वाहन बंद हो जाते तो बहुत ज्यादा परेशानी है, लेकिन प्रशासन का इस तरफ कोई झुकाव नहीं है कि इस परेशानी को हल किया जाए। अच्छा, बारिश से पहले दावे किए जा रहे थे कि जो नाले हैं साफ कर लिए गए हैं, जो साफ सफाई है व्यवस्था पूरी कर ली गई है, जल भराव नहीं मिलेगा इस बार। सब दावे, प्रशासन के सारे दावे झूठे हैं। कोई सफाई नहीं है, आप सामने देख सकते हैं डायरेक्टली कितना पानी भरा हुआ है। तो चलिए, तस्वीर जो ये दिखाऊं कि ये गोविंदपुरम की करेक्ट रोड है। सामने गाड़ी जा रही है और गाड़ी की स्थिति आप देख सकते हैं।
की कितनी है। ये बच्चे भी पानी में डूबते हुए जाते हुए नजर आ रहे हैं। कहें तो ये साथ में ये जो साइड वाली सड़क है या ये जो सर्विस रोड है, पूरा ही ये जो ये सड़कें हैं काफी हद तक पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। गाजियाबाद की इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हमारे शहरों में जो विकास की रफ्तार है सुरक्षा से ज़्यादा तेज़ दौड़ रही है? ये बड़ा सवाल है। क्या निर्माण कार्यों की जो निगरानी है वो सिर्फ कागज़ों में होती है, या सबसे बड़ा सवाल, बारिश की हर बूंद के साथ अगर सड़कें ही बहने लग जाएं तो टैक्स आखिर किस चीज़ का दिया जा रहा है? क्योंकि अगर सड़कें ही ज़मीन छोड़ देंगी तो जनता भरोसा किस पर करेगी? ये खबर गाजियाबाद से हमारे सहयोगी मयंक गौड़ ने भेजी थी। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ बहुत से? बार आया। आया? आया कैसा आया? आया क्या ऑफर आया? आया हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरी बाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी दही कचौड़ी दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहीं मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।